लाहौर समेत पंजाब भर में जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिद एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। इंटरसिटी, मिनी मजदा, गुड्स ट्रांसपोर्ट, स्टाफ कैरियर ट्रांसपोर्ट शामिल मुत्तहिदा लोकल ट्रांसपोर्ट और रिक्शा यूनियन भी हड़ताल का हिस्सा। तमाम तंजीमों का जुर्मानों में इजाफे से मुतल्लिक कानून वापस लेने का मुतालबा। विक से फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम को ख़त्म करके पुराना निज़ाम लाने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट के अलावा PTC, महकमा माहौलियात और दीगर इदारों की मुदाखलत बंद करवाई जाए। मुतालबात ना मानने की सूरत में एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने की धमकी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुका। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर प्राबो सबियांतो हम मनसब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशियन सदर के दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीम और सकाफत पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। AQI 349 रिकॉर्ड। कसूर, नारोवाल, फैसलाबाद और रहीम यार खान की फ़ज़ा भी आलूदा। स्मोक के खिलाफ पंजाब हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फाल। पंजाब हुकूमत का ज़ेरे तामीर साइट्स को मलबा फौरी हटाने का हुक्म। 16 तामीराती साइट्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। अब्दुल सत्तार ईधी रोड पर साइट सील, 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। कराची के इलाके शारा फैसल पर रैली में शामिल अफराद की हंगामा राई और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। नामजद 12 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दी, हंगामा राई और अमला को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। 300 से जायद नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया। FIR के मुताबिक रैली 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल थी। रैली के शुरका ने पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। मुश्तल अफराद ने बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। 9 मई से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। 9 मई को तहरीक इंतशार और 10 मई को भारत को शिकस्त दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर PTI पर बरस पड़े। बोले, बानी PTI ने 190 मिलियन का डाका मारा, इसलिए जेल में है। वो जहनी मरीज, अस्पताल और फलाही मंसूबों के फंड्स तक खा गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने फितना और इंतशार के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी लायके तहसीन करार दे दी। बोले, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कौम की आवाज़ है। -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, PTI के लोग इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। उन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। रगड़ा लगेगा। मशवरा है -1 मान लें और घर जाएं। जाबिर अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी बरादरी का वाज़ेह मौक़िफ़। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का फ्रेमवर्क तैयार। ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। काबिज़ तालिबान के मुसलसल जबर की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक अफगान तालिबान पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेही के लिए दुनिया के पहले खुद मुख्तार पाबंदियों के फ्रेमवर्क का निफाज कर दिया गया। फ्रेमवर्क के तहत ऑस्ट्रेलिया को तालिबान पर बरह रास्त पाबंदियां और सफरी पाबंदियां आयद करने का इख्तियार हासिल है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक झड़पें कई नए इलाकों तक फैल गई हैं। लड़ाई में एक फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए।
कशीदगी में इजाफे के बाद थाई रॉयल आर्मी ने सरहद पर फजाई ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। थाई फौज के तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया कि कंबोडिया ने फौजी दस्तों और हथियारों की तैनाती में इजाफा कर दिया है। टैरिफ और तिजारत से 8 जंगें खत्म करवा चुका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जिक्र छेड़ दिया। कैंडी सेंटर अवार्ड की तकरीब में कहा, हाल ही में रवांडा और कांगो की भी जंग खत्म करवाई, नवी जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस इसके लिए तैयार है। रूस अमेरिका की पेश की गई तजावीज़ पर मुतमईन है। यूक्रेनी सदर ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ नहीं देखी। रूस यूक्रेन तनाज़ा तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। MQM ने हुकूमत से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, पाकिस्तान नाजुक दोराहे पर है, किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ चलाई जाने वाली गैर मुल्की मुहिम को एहतियात से देखेगी। हम पाकिस्तान की हुर्मत, इज्जत और बका के लिए साथ खड़े हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क और मुल्की इदारों के खिलाफ बयानिया जहनी मरीज का हो सकता है, बाशऊर शख्स का नहीं। हमने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना, इसलिए लाताल्लुक हो गए। PTI के दोस्त भी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का दिसंबर से फरवरी तक का शेड्यूल जारी। घरेलू सार्फिन को सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक और दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस मिलेगी। शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। शेड्यूल कोयटा और कराची पर लागू नहीं होगा। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान मुख्तसर जंग बंदी के बाद फिर झड़पें। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान छोटे हथियारों से फायरिंग का तबादला। 2 तिहाई फौजी जख्मी हो गए। 26 अक्टूबर को सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक की जंग बंदी कराई थी। तुर्किया ने अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो से टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। शाम में बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलझने का 1 साल मुकम्मल हो गया। 8 दिसंबर 2024 को 1963 में इक़्तिदार में आने वाली बास पार्टी की हुक्मरानी खत्म हुई। अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क पर कंट्रोल हासिल किया तो बशारुल असद रोज फरार हो गए। अहमद अल शरा की क़यादत में उबरी हुकूमत ने बड़ी हद तक शाम की बैनुल अक़वामी हैसियत को बहाल किया। पाबंदियों का खात्मा हुआ। अमेरिका की मुतादिद रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में। शिकागो में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो में 6 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है।